Dear students, I am teaching you the lesson number 3 of geography, our changing earth, हमारी बदलती हुई पृथ्वी. The lithosphere is broken into a number of plates known as the lithospheric plates. हमारी स्थलाकृति विभिन्न प्रकार की है प्लेटों के में टूट फूटती रहती है, जिसे हम लिथोस्फेरिक प्लेट्स या स्थलाकृति वाली प्लेटें कहते हैं. यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट, तुम्हें ये जानकर आश्चर्य होगा कि दीज प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली. ये प्लेटें जो है चारों बहुत धीरे धीरे घूमती हैं. जस्ट ए फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर, जैसे कि प्रत्येक वर्ष कुछ ही मिलीमीटर. दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए क्योंकि ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ, क्योंकि पृथ्वी के अंदरूनी भाग में पिघला हुआ लावा गति करता रहता है. द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन ए सर्कुलर मैनर. पृथ्वी के अंतर्गत या पृथ्वी के आंतरिक भागों में जो पिघला हुआ जो लावा है वो एक निश्चित तरीके से घूमता है. एज शोन इन द एक्ट, जैसा कि आकृति ये क्रिया में दिखाया हुआ है, जैसे ये चित्र दिखाया उसमें. द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट्स कॉज चेंजिंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. इस प्लेटों की जो गतिविधियां हैं इसी वजह से पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होते रहते हैं या परिवर्तन हो गए कारण होते हैं. द अर्थ मूवमेंट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेज विच कॉज देम. और अर्थ पृथ्वी की जो गतियां हैं इन्हीं बलों के आधार पर हम इनका कारण मानते हैं. द फोर्सेज विच एक्ट इन द इंटर ऑफ द, ऐसे बल जो पृथ्वी के आंतरिक भागों में होते रहते हैं, आर कॉल्ड एज एंडोजेनिक फोर्सेज. हम इसे पृथ्वी के ऊपर तथा समानांतर होने वाले दबाव कहते हैं. एंड द फोर्सेज दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, और ऐसे बल जो कि पृथ्वी की सतह पर दबाव डालते हैं उन्हें हम एक्सोजेनिक फोर्सेज कहते हैं, अर्थात जिनकी वजह से भौगोलिक प्रक्रियाओं के द्वारा तोड़फोड़ होती रहती है. एंडोजेनिक फोर्सेज समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट्स. जो इस प्रकार के एंडोजेनिक फोर्सेज होते हैं कई बार ये अचानक इस प्रकार की गतिविधि उत्पन्न करते हैं. एंड द अदर टाइम्स, और अन्य समय में प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट्स, ये बहुत धीरे धीरे गति करते हैं. सडन मूवमेंट जो अचानक गतिविधियाँ होती हैं, जैसे कि अर्थक्वेक आना अर्थात भूकंप आना या ज्वालामुखी का फट जाना, कॉज मास डिस्ट्रक्शन ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ. इसकी वजह से पृथ्वी की सतह पर बहुत अधिक विनाश होता है. एक वोल्केनो इज ए वेंट, अर्थात एक जो ज्वालामुखी है वो एक छिद्र होता है इन द अर्थ क्रस्ट, पृथ्वी की प्रॉपर्टी पर, थ्रू विच मोल्टन मेटल एरप्ट्स सडनली, जिसकी वजह से पिघले हुए पदार्थ अचानक ही बाहर की ओर फूट पड़ते हैं अर्थात निकल जाते हैं. सिमिलरली, साथ ही व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव, जब ये लिथोस्फेरिक प्लेट गति करती हैं, द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट्स, पृथ्वी की सतह में कंपन पैदा होती है. द वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल राउंड द अर्थ, और ये जो कंपन है पृथ्वी में चारों ओर घूमती है. दीज वाइब्रेशन आर कॉल्ड अर्थक्वेक, और इन्हीं कंपन को हम भूकंप कहते हैं. द प्लेसेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड द फोकस, और ये प्लेटें पृथ्वी की परिपट्टी पर जहाँ पर गति अपनी शुरू करती हैं उसे हम फोकस कहते हैं, केंद्र बिंदु कहते हैं, जहाँ से भूकंप की गति मानी जाती है, शुरुआत मानी जाती है. द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर, और फिर ये जो गतिविधि है जब पृथ्वी के सतह पर केंद्रित होती हैं इन्हें हम एपिसेंटर या भूकंप का केंद्र कहते हैं. वाइब्रेशन ट्रेवल आवर्ड्स फ्रॉम द एपिसेंटर एज वेव, ये जो कंपन है ऊपर की ओर जब ये गति करती हैं अपने एपिसेंटर की ओर, इन्हें हम तरंगे कहते हैं. ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली क्लोज टू द एपिसेंटर, जो स्थान एपिसेंटर के निकट होते हैं वहाँ पर साधारणतः बहुत अधिक हानि होती है. एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीजेज, और भूकंप की जो स्ट्रेंथ है अर्थात उसकी जो शक्ति है वो जैसे जैसे हम केंद्र से दूर जाते हैं वो घटती जाती है. ऑल्दो अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, अर्थात यद्यपि हम भूकंप का पूर्वानुमान नहीं लगा सकते, द इम्पैक्ट कैन सर्टेनली बी मिनिमाइज, परंतु इससे होने वाले जो प्रभाव उन्हें हम अवश्य ही कम कर सकते हैं. इफ़ वी आर प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड, यदि हम इससे पहले ही तैयारी करके रखें तो. सम कॉमन अर्थक्वेक प्रिडिक्शन, कुछ सामान्य भूकंपों का जो अनुमान है अर्थात उसके जो तरीके हैं एडोप्टेड लोकली बाई पीपल, अर्थात स्थानीय रूप से लोगों के द्वारा अपनाए जाते हैं, जिसमें शामिल है स्टडिंग एनिमल बिहेवियर, अर्थात पशुओं के व्यवहार का अध्ययन करना. फिश इन द पॉन्ड्स गेट
एजिटेटेड, तालाब में जो मछलियाँ हैं वो उग्र हो जाती हैं, उत्तेजित हो जाती हैं। स्नेक्स कम टू द सरफेस, और जो सांप हैं वो पृथ्वी की सतह पर आ जाते हैं अर्थात बाहर निकल आते हैं। वेयर टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, और ये अपने रहने वाले स्थान से भूकंप के दौरान बाहर आ जाते हैं। सेफ स्पॉट, सुरक्षित स्थान। अंडर ए किचन काउंटर, अर्थात यदि हमें भूकंप से बचना हो तो उसके कुछ ऐसे उपाय बताए हैं। अर्थात जो हमारी रसोई है उसके जो स्लैब होते हैं उसके नीचे आ जाना चाहिए। टेबल और डेस्क, किसी टेबल या डेस्क के नीचे आना चाहिए। अगेन इनसाइड कॉर्नर और वॉल, या किसी दीवार या आंतरिक कोने में हो जाना चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम, किन से हमें बचना चाहिए? फायर प्लेसेस एरियाज, ऐसे स्थान जहाँ पर आग लगने का ज़्यादा खतरा हो। अराउंड चिमनी, जैसे चिमनी के चारों विंडो के और चारों जो चिमनियाँ बनी होती हैं उनके पास नहीं जाना चाहिए। दैट शेल्टर इंक्लूडिंग मिरर्स, और ऐसे मिरर जहाँ से कि शेटर इंक्लूडिंग मिरर्स जो चमकने वाले पदार्थ हैं, पिक्चर्स, फ्रेम्स इत्यादि। बी प्रिपेयर, अर्थात तैयारी करके रखनी चाहिए। स्प्रेड अवेयरनेस अमंग योर फ्रेंड्स, इस प्रकार की जागरूकता तुम्हें अपने मित्रों में फैलानी चाहिए, बांटनी चाहिए। एंड फैमिली मेम्बर्स एंड फेस मैनी डिजास्टर कॉन्फिडेंटली, और जो परिवार के सदस्य हैं इस प्रकार की आपदा का उन्हें विश्वासपूर्वक सामना करना चाहिए। मेजर लैंड फॉर्म, कुछ मुख्य भू आकृतियाँ। द लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूसली वॉर्न, अतः जो भू आकृतियाँ हैं वो निरंतर इस प्रकार से कटाई करती रहती हैं। अवे बाय टू प्रोसेसेस, दो प्रक्रियाओं के माध्यम से या दो प्रकार के द्वारा। उसमें पहली है वेदरिंग और सेकंड एरोजन, अर्थात वायु के माध्यम से या अपरदन के माध्यम से। अपरदन का मतलब होता है टूटना फूटना। वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस, जो वायु है उसके द्वारा पृथ्वी की सतह पर जो चट्टानें होती हैं वो टूटती रहती हैं। एरोजन इज द वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स, और जो अपरदन है अर्थात जिससे किसी प्रकार की टूट फूट की क्रिया होती है उसके माध्यम से जो भू आकृतियाँ हैं वो विभिन्न स्थानों पर खिसकती चली जाती हैं, जैसे कि पानी के द्वारा, वायु के द्वारा या बर्फ के माध्यम से। द एरोडेड मेटेरियल, अर्थात जो इस प्रकार से खत्म होने वाले या समाप्त होने वाले पदार्थ हैं, इस कैरिड अवे, या तो दूर चले जाते हैं, और ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, या पानी के माध्यम से, वायु के माध्यम से इत्यादि अन्य किसी माध्यम से ये दूर होते चले जाते हैं। एंड इवेंचुअली डिपॉजिटेड, और कई अन्य स्थान पर ये जमा भी होते रहते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजन क्रिएट डिफरेंट लैंड फॉर्म, इस प्रकार की अपरदन और जो जमाव की जो क्रिया है इसके द्वारा विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ पृथ्वी के सतह पर बन जाती हैं। वर्क्स ऑफ ए रिवर, एक नदी के कार्य। द रनिंग वाटर इन द रिवर एरोड्स द लैंडस्केप, अर्थात नदियों पर बहता हुआ पानी विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ तैयार करता है। व्हेन द रिवर ट्रम्बल्स, जब नदी अपने किसी गहरे ढलान वाले स्थान पर गिरती है। एंगल और वेरी हार्ड रॉक्स, और डाउन स्टीप वैली, जो कि किसी बहुत ही सख्त चट्टान पर या किसी गहरी खाई में गिरती है। साइड इट फॉर्म से वाटरफॉल, तब यह एक प्रकार से जलप्रपात का निर्माण करती है। एज द रिवर्स द प्लेन इट ट्विस्ट एंड टर्न्स फॉर्मिंग लार्ज बेंड, और जब ये नदियाँ मैदानों में आती हैं तब ये कई प्रकार के बहुत तीखे मोड़ उत्पन्न करती हैं, और जिसकी वजह से मिंडर्स का निर्माण होता है। ड्यू टू कॉन्टिन्यूस एरोजन, इस प्रकार की लगातार होने वाली टूट फूट की क्रिया के द्वारा और जमाव की क्रियाओं के द्वारा अलोंग द साइड्स ऑफ द मिंडर, जो कि इनके मिंडर के एक तरफ होते हैं, द एंड्स ऑफ द मिंडर, और या मिंडर के जो अंतिम छोर पर होते हैं, लूप कम क्लोजर एंड क्लोजर, इस प्रकार के जो रास्ते या जो परिपथ हैं जो नदी के रास्ते में आते हैं वो और नज़दीक होते चले जाते हैं, अर्थात बहुत ही आपस में क्लोज होते जाते हैं। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, अपने इस रास्तों के दौरान, द मिंडर लूप कट्स फ्रॉम द रिवर, इस प्रकार के जो छोटे छोटे स्थान है वो नदी से अलग कट होकर अलग हो जाते हैं। एंड फॉर्म से कट ऑफ लेक, और इस प्रकार से कटी हुई झील का निर्माण करते हैं जिसे हम ऑक्सबो लेक कहते हैं, जिसे हम गो खुर या गौ के खुर जैसी बनी झील कहते हैं। ओके।